इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। याद रखें, मर्दों से ज्यादा पढ़ना अगर कीमती है तो वो औरतों का कीमती है। इसलिए कि बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा तो पूरे मुआशरे ने पढ़ा। अगर औरत पढ़ी लिखी हो जाए, अगर औरत ज़ेवर इल्म से माला माल हो जाए, अगर औरत के पास इल्म आ जाए तो फिर माशरे का मिजाज ही कुछ और होता है। वो इल्म वाली ही तो थी जिसने मसऊद को फरीदुद्दीन बनाया था। वो इल्म वाली ही तो थी जिसने मोहम्मद अहमद को निजामुद्दीन बनाया था। वो इल्म वाली ही तो थी जिसने मोहम्मद हसन को मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनाया था। वो इल्म वाली उम्मुल बरा ही तो थी कि जिसने अल्लाह अकबर अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम दस्तगीर की मंजिलें अता की थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब माँ के पास इल्म होगा तो अंदाज जुदा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, खवातीन इस्लाम अगर मौजूद है मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये हालात इस वक्त इतने बदतरीन हैं कि मुस्लिम औरतों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कभी ये कहा जाता है मुस्लिम औरतों को बराबर का हक नहीं दिया गया, कभी ये कहा जाता है औरत पर को पर्दे में रख करके उस पर जुल्म किया गया है, कभी ये कहा जाता है औरत को बराबरी का हक नहीं दिया गया, कभी ये कहा जाता है औरत को जो है वो बाहर निकालने के लिए इस्लाम मना करता है, कभी यह कहा जाता है औरत को मुर्गी की तरह घर के अंदर कैद रखा जाता है, कैदियों की तरह रखा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सारी बकवास बकी जाती है और वो लड़कियां जिनके पास इल्म दीन मौजूद नहीं है वो इस बकवास से मुतासिर होती जा रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मजमून मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, मैं आपके सामने उसको पहले पेश करना चाहता हूं और मैं अपनी मां और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। आज कुत्तों की तरह लोग भौंक रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजा से कैसे निकाह कर लिया। आज लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की आयशा से निकाह कैसे कर लिया। क्या यह जुल्म नहीं? इस तरह की बकवास बकी जा रही है। कोई कहता है नबी ने 11 बीवियां क्यों की? इसलिए कि एक मर्द अगर 11 बीवियां करे तो क्या औरतों पे जुल्म नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस औरत के पास इल्म ना हो वो टीवी पर बैठने वाले इन बकवास करने वालों की बकवास से मुतासिर हो जाती हैं। मगर आज मैं पहले ये बात बताऊं, इल्म दीन हासिल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है, इंसान कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। मुस्तफा जाने रहमत वो कानून साज है कि वो जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं उसी तरीके से कानून तरतीब पाता चला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक वो लोग होते हैं जो रास्ते के मुताबिक चलते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। मुस्तफा जाने रहमत उस जात का नाम है, वो जिधर कदम रख देते हैं उधर रास्ते बनते चले जाते हैं। हुजूर का किरदार कानून है, हुजूर का फरमान कानून है, हुजूर की रफ्तार कानून है, हुजूर की गुफ्तार कानून है, हुजूर की जिंदगी कानून है। वो सो जाए तो मेराजे मनावी, वो जागे तो खुदा से कलामी। उनकी शान बड़ी बेमिसाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 25 साल की उम्र में वो 40 साल बेवा से निकाह इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बेवाओं को सुहागन बनाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। और 53 साल की उम्र के अंदर 9 साल की आयशा से निकाह इसलिए किया जाता है। अभी तो रिवायत को दरायत पर परखना बाकी है, लेकिन अगर लोग इसी पर मुत्तफिक हैं तो सुने। 9 साल की उम्र की आयशा से निकाह 53 साल की उम्र में इसलिए किया जाता है। एक मर्तबा मेरी सगी बहन से किसी खातून ने एक पर्दे का मसला पूछा। मेरी बहन को मुझे कहने की हिम्मत न हुई वो पर्दे का मसला कि अपने बड़े भाई से पूछ सके, तो मेरी बहन ने मेरी बीवी को कहा और मेरी बीवी को फिर मैंने पूरे मसले की तफसील समझाई। आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझ जैसे गिरे पड़े और गुनहगार इंसान से जब मेरी सगी बहन इतनी हया करती है
تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے. بے شک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں. بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے, عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے, کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے, کپڑے انہوں نے دھلنا ہے, پانی انہوں نے بھرنا ہے, سارے کام انہوں نے کرنے, بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے, اس لیے عورتیں بھول جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا, یا خدیجہ کچھ بھول گئی انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا, ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا, لیکن یہ ساری چیزیں مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی. اب بتاؤ میں فلاں چیز پر کیسے عمل کروں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا, اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو 4 بچوں کی ماں بنی ہے, بلکہ 6 بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد, تو بچوں کو پالا اور صرف 15 سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بلکہ 15 سال بھی نہیں 12 سال تک ہی, بعض لوگ 11 سال ہی کہتے ہیں, الگ الگ روایات ہیں, لیکن اللہ اکبر تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی. اللہ نے کہا محبوب کس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے, تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے, اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے, اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے, کبھی عمر بیان کریں گے, کبھی عثمان بیان کریں گے, کبھی علی بیان کریں گے, کبھی سعد بیان کریں گے, کبھی سعید بیان کریں گے, کبھی طلحہ بیان کریں گے, کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے. جو ابو بکر بھول جائیں عمر اس نقطے کا اظہار کریں گے, عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے, بلال جس کو بھول جائے ابو ہریرہ نکال کر بیان کرے گا, ابو ہریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجراح بیان کرے گا. گویا کہ کم و بیش 1,24,000 کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا, اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی حضور مسکرائے تو کتنے دانت نظر آئے. صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا, حضور چلے اور اس کے بعد غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرخ ہوا, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور غصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا. حضور علیہ السلام کے غصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا, حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا. حضور نے کبھی مسکرایا تو دانت نظر نہیں آئے, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. کبھی داڑھیں نظر آئی اس کو بھی بیان کیا. حضور نے مذاق فرمایا صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. گویا کہ ایک ایک ادا 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اس پر تعینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی. لیکن اللہ اکبر یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے. اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی ام سلمہ ہوتی تو بتاؤ حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی, تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی. میرے اللہ نے کہا حبیب 11 نکاح کر, جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کرے گی, جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اس کو سودا بیان کرے گی, جس کو سودا بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی, جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی, جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہش بیان کرے گی, جس کو زینب بنت جہش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی, جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی, اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے, اس کا ذہن فریش ہوگا, وہ ذہین و فتین ہوگی, اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے, کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے, دماغ تازہ ہوتا ہے. تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ کے حبیب نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
किसी सहाबिया को मसला बताते तो इतना खुल के बता सकते थे जितना आयशा को बताते, इसलिए कि एक बेहया आदमी भी दूसरी औरत से हया की बात नहीं करता। अरे कभी कभी हमारे उलमा मसाइल बयान करते हुए थोड़ा सा कदम बाहर ले आते हैं तो लोग नाराज होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाने इस्मत है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी को हया की बात फरमाते तो वो किस तरीके से होता, और हुजूर की हया क्या इस बात की इजाजत देती। लेकिन ये सारे मसाइल का इदराक कब होगा, ये सारी बातें कब समझ में आएगी। जो मैं आर्टिकल आप तक पहुंचाना चाहता था वो ये है कि एक सुनार था, उसका इंतकाल हो गया, वो एक बेटा और एक बीवी छोड़ करके मरा, और जब उसका बेटा और बीवी दोनों माँ बेटे अकेले रहने लगे, बेटा यतीम हो गया, माँ बेवा हो गई, तो उस वक्त माँ ने जब बहुत परेशानी देखी अपनी, तो एक हार बेटे के हाथ में दिया, बेटा ये हार अपने घर में बरसों से पड़ा हुआ है, अब अपने पास पैसे और दौलत नहीं है, एक काम कर ले जा, और तेरा चचा भी सुनार है, तेरे बाप का छोटा भाई, ले जाकर के उसको बेच देना, और जो पैसे आएंगे हम खर्च करेंगे। ये बेचारा इब्तिदाई उम्र की जवानी में ये लड़का हार लेकर के चचा के पास चला, और चचा के पास आके कहता है, चचा जान ये हार बरसों से हमारे घर में पड़ा है, इसको आप कितने में खरीदेंगे। चचा ने हार देख करके मुस्कुराया, कहा बेटा अभी मार्केट डाउन है और अभी मार्केट जो है में मंदी चल रही है, एक काम करो ये हार ले जाओ और इसको संभाल करके रखो, जब आएगा और कल से परेशान हो जरूरत नहीं होगा, कल से तुम अपनी जो जरूरी की दुकान है की वहां आकर के बैठा करना, और वहीं पर तुमने नौकरी करना, मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा, और ये बेटे ले लो एडवांस में पैसे, तो तकलीफें खत्म कर लो और शान से जिंदगी गुजारो। अब वो चचा दुकान पे आने लगा, रोजाना बैठने लगा, आता बैठता आता बैठता आता बैठता आता बैठता, और उसके बाद एक दिन वो आया कि जौहरी की सोबत में रहकर, उस चचा की सोबत में रहकर वो पक्का जौहरी बन गया, और ऐसे तरीके का जौहरी बना कि कोई भी हार हाथ में लेता या मोती हाथ में लेता तो फौरन बता देता ये जौहरी है या नकली है, डुप्लीकेट है या असली है, ये चीजें वो बता देता था। अब लोग दूर दूर से आने लगे, उसकी शोहरत हो गई, तरक्की भी मिली। एक दिन चचा ने उसके कान में कहा, बेटा वो कीमती हार जो तेरी अम्मी ने तेरे वालिद के इंतकाल के बाद बेचने के लिए भेजा था, जरा वो हार लेते आना, अब बड़ी तेजी आ गई है, मार्केट में वक्त भी गुजर गया है, बड़ी भारी कीमत मिल जाएगी। तो उसने माँ से कहा जाकर कि अम्मी जरा वो हार निकालना ना जो अब्बा के इंतकाल पर हम बेचना चाहते थे। जैसे ही माँ ने हार निकाल के दिया, अब चूंकि वो खुद जौहरी बन चुका था, तो उसने जैसे ही हार हाथ में लिया, उसने हार को जो है वो रख दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब दुकान पर आया, तो दुकान पर आने के बाद चचा ने कहा, बेटे हार नहीं लाए, तुम्हें तो बड़ी कीमत मिलनी थी, तुम्हारी अम्मी जान ने कहा था। उसने कहा रहने दीजिए चचा। कहा नहीं बेटा वो हार ले आते तो अच्छा होता, अब बेच देंगे तो बड़ी कीमत आएगी। तो उस वक्त उसने कहा चचा अब मैं खुद जौहरी हूं, मुझे पता है वो हार जाली है, वो नकली हार है। फरमाया बेटा इतने दिन मैंने इसीलिए गुजारे और तुझे जौहरी इसीलिए बना दिया, अगर उस दिन मैं कहता ना बेटा कि ये हार नकली है तो तेरे दिल पर आरे चलते। लो बाप का इंतकाल क्या हुआ, चचा भी दुश्मन हो गया, असली को नकली कहने लगा, अच्छे को बुरा कहने लगा। तो बेटे मैंने आज तक के लिए इंतजार किया ताकि तुझे जौहरी बना दूं। खुदा की इज्जत की कसम आज पूरी दुनिया में अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, मेरी कौम नहीं जानती अजमत मुस्तफा क्या है, इसलिए कि जौहर की गत जौहरी जानता है, जौहर की अजमत जौहरी जानता है। आज रसूल आजम के कानून पर जो दुश्मनान इस्लाम हमला कर रहे हैं, औरतों को जो बहकाया जा रहा है, औरतों के दिलो दिमाग के अंदर टीवी और सीरियलों के जरिए से जो गलत वसवसात पैदा किए जा रहे हैं और हमारी कौम की बच्चियां इस्लाम के खिलाफ सवालात कर रही है, ऐसे वक्त में क्या जरूरत है इन खवातीन इस्लाम को, इन नौनिहालों को जौहरी बना दो, इल्म दे दो, अजमत मुस्तफा का इल्म दे दो, कानून मुस्तफा का इल्म दे दो, इस्लाम के हुस्न का इल्म दे दो, सारी चीजें इल्म के जरिए से सिखा दो। इंशाअल्लाह फिर कोई बदबख्त
एतराज करेगा तो उलमा चुप रहेंगे, हमारी ये कौम जवाब देती हुई नजर आएगी। आज हमारी कौम के पास इल्म नहीं है, आज हमारी बच्चियों के पास इल्म नहीं है। इस बुनियाद पर कौम की बच्चियां कभी सीरियल की तरफ जा रही है, कभी गुनाहों की तरफ जा रही है, कभी नाजायज ताल्लुकात की तरफ जा रही है, कभी बेपर्दगी की तरफ जा रही है। कौम की बच्चियां बेपर्दगी क्यों कर रही है? उनके पास इल्म नहीं है, उन्हें पता नहीं है अगर वो बारीक और पतले लिबास पहन करके निकलेगी तो उनको अजाब कैसा होगा। उनको पता नहीं है सर पे जुड़ा बांधेगी बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह तो उनका अंजाम क्या होगा। अगर उनके पास इल्म हदीस होगा, अलजामे तो ज़हरा में आएगी, सुन्नी मदारिस में आकर के हमारी कौम की बच्चियां इल्म दीन हासिल करेगी तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दो किस्म की औरतों को जहन्नम के अंदर देखा है, लेकिन उन औरतों को मैं दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग उनको दुनिया में देखेंगे। हदीस पाक का मफहूम है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो दो किस्म की औरतों को आपने जहन्नम में देखा है लेकिन आप उनको दुनिया में नहीं देखेंगे, आपके बाद लोग उनको देखेंगे? आका फरमाते हैं हाँ, एक औरत तो वो है जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, ऐसी औरत को मैंने जहन्नम में देखा है लेकिन मैं दुनिया में उसको नहीं देखूंगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनने के बाद भी नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया वो इतने बारीक और पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा, इतने बारीक दुपट्टे होंगे कि सर की सियाही नजर आएगी, इतने बारीक और तंग और चुस्त कपड़े होंगे कि कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म की रंगत झलकती भी नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब ऐसी औरतों को देखना तो समझ लेना कि इन पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया है। अब मुझे बताओ, औरतों को इल्म नहीं है, इस बुनियाद पर वो ऐसा कर रही है। जिस दिन हम ज़ेवर इल्म से इन औरतों को लेस कर देंगे, जिस दिन हम ज़ेवर इल्म इन खवातीन इस्लाम को अता कर देंगे, क्या कोई बेवकूफ है, क्या कोई पागल है कि जो अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे ले जाए? यकीनन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इल्म के आने के बाद कोशिश करेगी। इसी तरह मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत को मैंने जहन्नम में और देखा लेकिन मैं उसको दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग देखेंगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो कौन होगी? आका फरमाते हैं, उसके सर पर बुख्ती ऊंट की कोहान की तरह जो है एक चोटी होगी, जुड़ा होगा, और वो ऐसे मटक मटक कर चलेगी जैसे ऊंट की कोहान। आप देख ले, आज फिल्मों के अंदर सबसे बड़ा फैशन हीरोइन का और औरतों का सीरियल अदाकारा का ये तरीका हो गया है। सबसे खूबसूरत और पसंदीदा दो चीजें हैं उनकी, या तो बाल कटाकर मर्दों की तरह हो जाए, या अगर बड़े बाल हो तो सर पर ऐसे जुड़ा बांधते हैं जैसे कि ऊंट की कोहान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सर पर इस तरीके से बांधना कि जैसे ऊंट की कोहान, और उसके बाद मटक मटक कर इतना करके चलना। ऐसी औरतों को जब देखो समझ जाओ कि अल्लाह ने इन पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, जब औरतों के पास इल्म होगा तो वो ऐसा करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। देखो, जिनके पास इल्म था उनकी जिंदगी कितनी